Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is our lecture number 48, that is Business Environment Regional Economic Integration. क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया और बहुत सारे इसके लेक्चर्स भी हो चुके हैं. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है और ये क्या क्या चीज़ें कि कैसे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके, ये सारे ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया. बट एक बार और इनको रिकॉल करती हूँ कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस क्या होते हैं. ये एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज़ इन ए जियोग्राफिकल रीजन. जो एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ताकि उनके जो क्या रिड्यूस करने के लिए टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स टू रिड्यूस द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर. ताकि टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए और फ्री फ्लो हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर के. एक दूसरे बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर सके, अपने रिसोर्सेज को बांट सके. इसी दैट इज़ द वर्ड ओरिजिनल मीनिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. सो हमने कितने कवर किए थे? हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द अमेरिका. अमेरिका में जो रीजनल इंटीग्रेशन का उसका मेन मीनिंग क्या. देयर इज़ ए मूव टूवर्ड्स ग्रेटर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द अमेरिकाज. क्योंकि सबसे बड़ा नेशन कौन है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस. द बिगेस्ट एफर्ट इन द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? नाफ्टा. और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि नाफ्टा क्या है? द बिगेस्ट एफर्ट इन द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया. इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया. अदर एफर्ट्स इंक्लूड द एंड्यू कमिटी एंड मेरस्कोट्स. ए हेमिस्फीयर वाइड फ्री ट्रेड ऑफ अमेरिकाज इज अंडर डिस्कशन. ये जो मेन यहाँ पे क्या है, नाफ्टा के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो व्हाट इज़ द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? नाफ्टा के बारे में. जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया है, ये कब आया था? 1994 में. ये क्या इंक्लूड करता है? द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको. क्या क्या स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको को. एबोलिश टेरिफ्स ऑन 99% ऑफ द गुड्स ट्रेडेड बिटवीन मेंबर्स. ये जो इसने क्या किया? एबोलिश कर दिया जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, टेरिफ्स को एबोलिश किया. 99% ऑफ द गुड्स ट्रेडेड बिटवीन मेंबर्स. जो 99% टेरिफ्स हटा चुके थे. जो कंट्रीज जो गुड्स ट्रेडेड करते हैं ना, उन कंट्रीज़ के बैरियर्स हट चुके थे. रिमूव्ड मोस्ट बैरियर्स ऑन द क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ सर्विस. रिमूव्ड कर चुके थे जो रुकावटें थी कि ये देश से दूसरे बॉर्डर पे जो रुकावटें थी उनको रिमूव कर चुके थे. प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये क्या करते थे? ये प्रोटेक्ट करते थे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते थे. और रिमूव्स मोस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एफडीआई बिटवीन द 3 मेंबर कंट्रीज. जो ये क्या किया, नाफ्टा ने क्या फंक्शंस किया कि रिमूव किया जो जितने रेस्ट्रिक्शंस है एफडीआई ने जो किए थे ऑन एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये जो 3 कंट्रीज थी, यूएन, कनाडा एंड मेक्सिको, ये जो एफडीआई मतलब दूसरे कंट्रीज़ में जाकर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस थे एफडीआई करने में, दूसरे देशों में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, तो उन्होंने डायरेक्टली उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया. अलाउज ईच कंट्री, हर कंट्री यहाँ पे टू अप्लाई इट्स ओन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, खुद के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे. establishes 2 commissions to impose fines and remove trade privileges when environmental standards or legislation involving health and safety, minimum wages और child labor are ignored. यहाँ पे क्या बोला गया? एस्टेब्लिश किया 2 कमीशंस जो क्या इम्पोज करते फाइन्स एंड रिमूव ट्रेड प्रिविलेजेस व्हेन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और लेगिस्लेशन इन्वॉल्विंग हेल्थ एंड सेफ्टी. क्या इन्वॉल्व करते हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी. मिनिमम वेजेस और चाइल्ड लेबर आर इग्नोर. उनको भी जो मिनिमम वेजेस थे और जो चाइल्ड लेबर था, जो बच्चों से काम किया जाता था, उनको भी इन्होंने इग्नोर किया. सो इज़ द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया बेनिफिशियल. क्या नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड था? तो सपोर्ट्स ऑफ नाफ्टा क्लेम दैट मेक्सिको वुड बी बेनिफिटेड. जो मेक्सिको था ना, वो बेनिफिटेड था. क्यों? फ्रॉम इंक्रीज जॉब्स एज लो कॉस्ट प्रोडक्शन मूव साउथ एंड विल सी मोर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज रिजल्ट. अगर इंक्रीज जॉब होगा, लो क्रॉप प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी तो उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो सकती है. द यूएस एंड कनाडा वुड बेनिफिट फ्रॉम. अगर पहले मेक्सिको कहाँ से बेनिफिट होता था कि इन जॉब्स को इंक्रीज करना है और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे वो बेनिफिटेड होना है.
और जो यूएस एंड कनाडा है ना, वुड बेनिफिटेड फ्रॉम कहाँ से, एसेस टू ए लार्ज एंड इंक्रीजिंग प्रॉस्परस मार्केट। लार्ज और इंक्रीजिंगली क्या प्रॉस्परस मार्केट में जो लोअर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स फ्रॉम गुड्स प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिको, लो कॉस्ट लेबर एंड द एबिलिटी टू बी मोर कॉम्पिटिटिव ऑन वर्ल्ड मार्केट्स। लो प्राइस फ्रॉम कंज्यूमर्स फ्रॉम गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिको, जो लो प्राइसेस है कंज्यूमर्स फ्रॉम गुड्स प्रोड्यूस इन मैक्सिको, उनको ये वहाँ पे ये बेनिफिटेड होते थे कि एक तो लार्ज और इंक्रीजिंगली प्रॉस्परस मार्केट मिलेगा और लोअर प्राइस होगा किसके, कंज्यूमर्स फ्रॉम गुड्स प्रोड्यूस इन मैक्सिको, लो कॉस्ट लेबर एंड द एबिलिटी टू बी मोर कॉम्पिटिटिव ऑन वर्ल्ड मार्केट। ये लो कॉस्ट लेबर है एंड द जो एबिलिटी है ना वो कॉम्पिटिटिव ऑन द मोर मार्केट्स में होगा। सो फ्रेंड्स ये बाकी के मैं कल करवाऊँगी बिकॉज देयर इज़ नॉइज़ की बहुत प्रॉब्लम है आज, यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है। सो फ्रेंड्स वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। फॉर टुडे ओनली दिस मच। if you have liked my channel then please write in the comment box and please telegram join, अगर चैनल ज्वाइन करना तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। फॉर टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू।